युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने प्रत्यय के बारे में बताया। मात्र बेटा 10 मिनट के अंदर मैंने 10 प्रत्यय को पढ़ाया था, जिस प्रत्यय को पढ़ाने में लोग 1 घंटे से ज्यादा समय लेते हैं, 2 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन मैंने कोई टाइम पास नहीं किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य है पढ़ाना। और आज बेटा उसी प्रत्यय के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यय का पार्ट नंबर 2 बेटा लेकर के आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 में आज बेटा टोटल 13 प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। 10 प्रत्यय वो थे, 13 आज 23 प्रत्यय पढ़ लेंगे बेटा। उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, अब एक बातें रह जाएंगे। स्त्री प्रत्यय जो 8 होते हैं उनको और पढ़ लेंगे, प्रत्यय का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय जो 8 होते हैं उनकी भी क्लास 10 मिनट की लाऊंगा, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। जरा देखिएगा, समझिएगा, नियम को सीधा ट्रिक में लेकर के आया हूं। यत प्रत्यय क्या होता है भैया? सबसे पहले अगर कोई पूछे कि यत प्रत्यय में कौन सा शब्द का लोप होता है, तो आधा त हमेशा जो आधा वर्ण रहता है उसी का हमेशा लोप हो जाता है, प्रत्यय में गायब हो जाता है। तो आधा ता का लोप हो जाएगा। क्या बचता है बता देना। यह बचता है। इसकी पहचान क्या है? जिसके अंत में यह आ जाए, यानी यह के बाद विसर्ग आ जाए, चाहे आ की मात्रा आ जाए, चाहे यह के बाद म आ जाए, तो वह क्या होता है? यत प्रत्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, चेयह, यहां देखो चेयह क्या है? ये आपका यत प्रत्यय है। चेया में पूछे तब भी यत प्रत्यय, चेयम में पूछे तब भी यत प्रत्यय, ऐसे जेयह, जेया, जेयम कुछ भी पूछे यत प्रत्यय। अच्छा, ये आपके मैं बताया था विसर्ग जिसमें होता है हमेशा पुल्लिंग होता है, ये आ की मात्रा स्त्रीलिंग होती है, और ये आपका नपुंसक लिंग होता है। बात समझ गए? कभी भी आएगा अगर यत प्रत्यय की पहचान बता दोगे कि हाँ भाई आराम से पूछ लिया। दूसरा है अक्तिन प्रत्यय। इसकी पहचान क्या है? शब्द के अंत में आपका तिह आ जाए, ये तिह देख रहे हो, बराबर अक्तिन प्रत्यय मार के चले आना, सही हो जाएगा। जैसे कृति है, देखो कृति है, नीति है, गति है, स्तुति है, ये सब में क्या होगा? अक्तिन प्रत्यय। बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग क्या क्या पढ़ाएंगे आपको पगलवा लेंगे। जरा ध्यान से सुनो भैया। और यहाँ पे न पे हलंत है। पूछेगा इसमें क्या गायब होगा, तो भाई आधा का गायब हो जाएगा और न आधा न गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय में आधा वाला गायब हो जाता है, केवल ती बचेगा, ये जानते रहना। अगर पूछे तबियत प्रत्यय में क्या होगा, वह आधा ता गायब हो जाएगा, प्रत्यय मैंने बार बार बता रहा हूं। तो तब्य बराबर तबियत प्रत्यय। जहां शब्द के अंत में तब्य आ जाए, जैसे कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम, गंतव्य है, तो ये विसर्ग क्या दिखाता है? हमेशा पुल्लिंग दिखाता है। आ की मात्रा क्या दिखाता है? स्त्रीलिंग दिखाता है। कर्तव्या में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। कर्तव्यम में कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। और पूछे तीनों में कौन सा प्रत्यय है, तो तबियत प्रत्यय है। समझ में आ रहा है? मेरा उद्देश्य है कम से कम समय में आपको समझाना। अगर बेटा समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बेटा अक्तवत प्रत्यय, इसकी पहचान क्या होती है? कैसे जानें किसी शब्द में कि अक्तवत प्रत्यय है? जिस शब्द के अंत में वाण लगा हो, वती लगा हो या वत लगा हो, वो क्या होगा भैया? अक्तवत प्रत्यय। केवल ट्रिक जानो। जैसे कृतवान, कृतवती, कृतवत। कृतवान आएगा तो ये पुल्लिंग दिखाता है, ये पुल्लिंग दिखाता है, ये आपका स्त्रीलिंग को दिखाता है, और ये आपके नपुंसक लिंग को दिखाता है। अड़मूल प्रत्यय क्या होता है? जहां क्रिया बार बार आए, क्रिया बार बार आए, जैसे ताड़म, ताड़म, यहां ताड़म, ताड़म 2 बार आया है ना, इसका मतलब मार मार कर। पायम, पायम मतलब पी पी कर। समझ पा रहे हो? तो इसमें पूछेगा ताड़म, ताड़म में कौन सा प्रत्यय है? उड़मूल प्रत्यय होता है। मतु प्रत्यय क्या होता है? मतु प्रत्यय भैया यहाँ पे मत शेष बचता है, यहाँ प गायब हो जाता है, यहाँ ल गायब हो जाता है। अच्छा, मत जिसके अंत में मत आ जाए, गोमत, श्रीमत, मति मत, मति मत नहीं है, मति मत, मति मत, हाँ मति मत आ जाए, तो ये सब क्या होता है प्यारे बच्चों? ये सब होता है मतु प्रत्यय होता है। अब लुट प्रत्यय क्या होता है? जहां शब्द के अंत में आपका ये अड़ा
या अन आ जाए, जैसे पठनम में देखो अंत में अन आया है, देखो बीच में यहां से अन आया है ना, अन आया है, या यहाँ अण आया है। अन या अण जहां आ जाए भैया तो वहां पे होता है लुट प्रत्यय। पूछेगा लुट प्रत्यय में क्या गायब हो जाता है भैया, तो आधा वाला गायब होता है, आधा ल और आधा ट गायब हो जाएगा, केवल यू शेष बचता है। इसी यू का अन या अण हो जाता है, ये बात जानते रहो। पूछेगा त्रिच प्रत्यय क्या होता है, त्रिच प्रत्यय में भाई ये क्या हो जाता है बाबू, आपका च गायब हो जाता है। यहां पहचान में बता रहा हूं, ये ता लिख करके ऊपर रेफ वाला र आ जाए या ऐसे आ जाए, जैसे एग्जाम्पल कर्ता या कर्तृ, यहां देखो लिखा है तय ना, तो आपका ये क्या होगा, त्रिच प्रत्यय कहलाता है। एकदम ध्यान से सिंपल समझना। तरप प्रत्यय क्या है बाबू, तर बराबर तरप प्रत्यय होता है, जैसे लघुत्तर है, दीर्घतर है, क्षुद्रतर है, ये होता है तरप प्रत्यय। तम प्रत्यय भाई जिसके अंत में तमह आ जाए, जैसे दीर्घतम है, लघुत्तम है, क्षुद्रतम है, ये तम प्रत्यय होता है। अगर कहीं पूछे तो प्रत्यय भाई बताओ पहचान क्या होता है, जिसके अंत में त्व आ जाए, यानी त्व बराबर होता है त्वम प्रत्यय। अब कुशलत्वम, सुंदरत्वम, ये क्या बताओगे, त्वम प्रत्यय होता है भैया। ठक प्रत्यय क्या होता है, जिस शब्द के अंत में इक लगा हो वह क्या कहलाएगा, वह ठग प्रत्यय कहलाएगा। पूछेगा जैसे विकल्प में दे दिया कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, अब बहुत लोग मारेंगे इक प्रत्यय, बहुत लोग मारेंगे तल प्रत्यय, बहुत लोग मारेंगे अक्तवत प्रत्यय। अब लेकिन मैंने बताया है जिसके अंत में इक आ जाए, सामाजिक, नागरिक, व्यवहारिक ना, तो ये सब अंत में इक आ रहा है तो ये ठग प्रत्यय कहलाता है। प्यारे बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे वीडियो रोक करके। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये क्लास पसंद आई होगी, बढ़िया आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए साथियों इजाजत दीजिएगा, फिर मैं आपके बीच में मिलूंगा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बेटा जरूर किया करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य बेहतर से बेहतर करना। अगले मैं लाऊंगा स्त्री प्रत्यय और इसके बाद कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना, अपना प्यार सहयोग देना। थैंक यू।